हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट विद रितु चौधरी पर। अब तक हमने जो हमारा चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उससे रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैंने जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके सीबीएसई एग्जाम से रिलेटेड वो सारे कवर करवा दिए हैं, तो आप इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर की वीडियोस जरूर देखें। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो जो ये हमारी सीरीज है इसमें हम करेंगे जो कंपनी अकाउंट्स हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये सारी तीनों के तीनों चैप्टर करेंगे और ये 24 मार्क्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि डिबेंचर होते क्या हैं। तो शेयर एंड डिबेंचर, शेयर क्या होती है कंपनी के लिए, शेयर कैपिटल होती है। लेकिन जो डिबेंचर होती है, डिबेंचर क्या होते हैं कंपनी के लिए, एक लाइबिलिटी होती है, लोन होता है कंपनी के लिए जो कंपनी को रीपे करना पड़ता है। उसकी स्पेसिफाइड डेट मेंशन की जाती है पहले, तो इसलिए जो डिबेंचर होता है वो एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है। उस सर्टिफिकेट पर लिखा होता है उसका रिडम्पशन का टाइम पीरियड, प्रिंसिपल सम ऑफ पेमेंट, इसके अंदर लिखा होता है। डिबेंचर का जो सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर लिखा होता है। चलिए इसका मीनिंग पढ़ते हैं हम, क्या होता है डिबेंचर। एंड एडिशन टू राइजिंग ऑफ कैपिटल बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, अ कंपनी रिक्वायरिंग फंड्स ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस में बोरो मनी बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। देखिए, कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी या तो शेयर को इशू करके लॉन्ग टर्म फंड की कमी को पूरी कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है, एज अ डिबेंचर भी उनको शेयर कर सकती है। तो जो डिबेंचर से जो पेमेंट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो डिबेंचर होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है। बेसिकली 12 ईयर, 10 ईयर्स, 7 ईयर्स, कितना टाइम पीरियड होता है उसका, लॉन्ग रन टाइम पीरियड होता है। इसलिए जो डिबेंचर होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है। अ डिबेंचर इशूड बाय अ कंपनी इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। मैंने बताया ना, जो डिबेंचर होता है वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट होता है, गिवन अंडर द सील ऑफ द कंपनी, कंपनी की सील के अंडर इसको इशू किया जाता है। तो अब इसका मीनिंग देखिए प्रॉपर क्या बनेगा, अ डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट। जो एक डिबेंचर होता है क्या, एक तरीके का ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है ऑफ अ डेट टेकन बाय द कंपनी। ये कंपनी के लिए क्या होता है, डेट होता है, एज दीज आर इश्यूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो डिबेंचर होता है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। इसको हम एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स के बीच में, क्योंकि इसके अंदर डिबेंचर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उस सर्टिफिकेट में लिखी होती है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अ डिबेंचर सर्टिफिकेट कंटेन, जो डिबेंचर जो सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर क्या लिखा होता है, द टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम, जो रिडम्पशन के टाइम उसकी हमें कितनी पेमेंट करनी है, एट अ स्पेसिफाइड डेट, डेट भी लिखी होती है, एंड द टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट, और जो उसकी जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो भी उसके ऊपर लिखी होती है, किसके ऊपर, डिबेंचर के ऊपर। देखिए, डिबेंचर के साथ में हम हमेशा ऐसे लिखते हैं 9% डिबेंचर, 7% डिबेंचर। इसका मतलब क्या होता है, ये इसकी क्या होती है, इंटरेस्ट रेट होती है, और ये प्रीफिक्स होती है, पहले इनके सामने क्या कर दी जाती है, लिखी जाती है। जैसे हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर के सामने हम उसके इंटरेस्ट की रेट लिखते हैं ना, ऐसे डिबेंचर के सामने इंटरेस्ट की रेट लिखी होती है। ठीक है, तो आया आपको समझ में डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर का जो हमारा ये रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है, कंपनी के लिए एक डेट होता है, कंपनी के लिए देखो डेट होता है, कंपनी को इसकी रीपेमेंट करनी ही करनी पड़ती है, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, इसके इंटरेस्ट की पेमेंट कंपनी को करनी ही करनी पड़ती है। कंपनी डिसाइड करती है या तो हर 6 महीने में इनको इंटरेस्ट दिया जाता है या फिर साल के एंड में इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन शेयर पर जो डिविडेंड दिया जाता है वो क्या होता है, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट होता है तो ही उनको डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको उनका इंटरेस्ट टाइम पर दिया जाता है। ठीक है, अगर उस टाइम पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगा के उनकी पेमेंट कर दी जाती है, लेकिन वो कंपनी को पे करना ही करना पड़ता है। जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं जो डिबेंचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, कंपनी की एसेट्स के ऊपर उनका भार होता है।
ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो आपको आया समझ में पूरा डिबेंचर क्या होता है। देखिए अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, कुछ इसकी विशेषताएं होती है डिबेंचर की। देखिए बेटा कभी भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स को रटने की जरूरत मत करना, कैरेक्टरिस्टिक्स रटने की चीजें नहीं होती। कई बच्चे क्या करते हैं, रटने लग जाते हैं, फिर एग्जाम के टाइम में भूल जाते हैं, अरे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद ही नहीं आ रही। हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को उसकी डेफिनेशन से हमें उनको बनाना है, क्रिएट करना है, ठीक है। तो देख आपने पढ़ा इसमें क्या क्या पढ़ा, देखिए डिबेंचर क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। इसको इशू किया जाता है अंडर द सील ऑफ द कंपनी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट होता है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है डिबेंचर होल्डर एंड कंपनी के बीच में। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है। तो ये सारी क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देखिए इधर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है, एक एक करके मैं आपको डिफाइन करती हूँ। इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, डिबेंचर होता है क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट होता है। अंडर द सील ऑफ द कंपनी, इसको इशू किसके अंडर किया जाता है, सील ऑफ द कंपनी के अंडर इसको क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट अ स्पेसिफाइड डेट, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर के बीच में, जिसमें लिखा होता है कि किस दिन डिबेंचर होल्डर की पेमेंट, डिबेंचर्स की पेमेंट करनी है, कितनी करनी है, कितना इंटरेस्ट बनेगा, ये सारी चीज़ें किसके अंदर लिखी होती है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी होती है। स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले बताया मैंने कि प्रीफिक्स होती है इनके आगे जो इनके इंटरेस्ट की रेट होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कूपन रेट भी बोलते हैं। क्वेश्चन में कई बार आ सकता है कि व्हाट इज कूपन रेट, तो कूपन रेट क्या होती है, जो डिबेंचर्स के आगे स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कूपन रेट बोलते हैं। आया आपको यहाँ तक समझ में, आगे देखिए। अ डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स के अंदर कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैसे होता है। समटाइम्स क्या होता है, कंपनी किसी भी मान लीजिए कि भी किसी डिबेंचर होल्डर की रीपेमेंट नहीं कर पाई, तो जो डिबेंचर होल्डर होता है वो क्या करता है, कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाकर उसके ऊपर केस वेस डाल के तो डिबेंचर होल्डर क्या कर सकता है, जो कंपनी के एसेट्स हैं उनको सोल्ड करके अपनी अमाउंट रिलाइज कर सकता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना कि डिबेंचर क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, किसके मुकाबले में, शेयर्स के मुकाबले में, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को उनकी पेमेंट मिल जाती है। अगर कंपनी उसकी पेमेंट नहीं कर पाती तो वो उनके एसेट्स को बेचकर अपनी अमाउंट रिलाइज करा लेती है, लेकिन डिबेंचर होल्डर को उनकी पेमेंट मिल जाती है। इसलिए ये क्या है, डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। फंड राइज्ड बाय द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आर ऑफ लॉन्ग टर्म इन नेचर, जो डिबेंचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म नेचर में होते हैं, जैसे 7 ईयर्स 12 ईयर्स 15 ईयर्स जनरली क्या होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जब फंड की रिक्वायरमेंट होती है तभी कंपनी क्या करती है, डिबेंचर को इशू करती है, इसलिए वो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म इन नेचर होते हैं, ठीक है। आया आपको हमारा आज की क्लास पसंद। इसमें क्या है, हमने डिबेंचर पढ़ा, डिबेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। कल की क्लास में हम करेंगे काइंड्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।